अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, आप सबके जहन में एक सवाल आता होगा, तकरीबन सब बंदों के जहन में एक सवाल आता होगा जो न्यू है फॉरेक्स में, जो अभी भी इंटर हुए हैं फॉरेक्स की मार्केट में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो उनके जहन में एक सवाल आता होगा कि फॉरेक्स मार्केट की प्राइस अप डाउन कैसे होती है। दोस्तों, हमने सुना होगा कि क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं ज़्यादातर वो कह रहे होते हैं कि बिटकॉइन में जितने बायर्स होते हैं, जितने बिटकॉइन को बाय करने वाले होते हैं, मार्केट बिटकॉइन की उतनी ऊपर जाती है, और जितने सेल करने वाले होते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो बेसिकली फॉरेक्स में ऐसा ही होता है, यानी कि आपने बिटकॉइन में देखा होगा जितने उसके ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं मार्केट ऊपर चली जाती है, और जितने बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, यानी जितने सेल बिटकॉइन ज़्यादा हो रहे होते हैं उस हिसाब से बिटकॉइन की मार्केट गिर जाती है, क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं, तो प्राइस उसकी डाउन होती जाती है। इसी तरह जब ऊपर जाता है तो ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, तो महंगा होता जाता है, नायाब होता जाता है। तो बेसिकली फॉरेक्स की मार्केट भी इसी तरह चलती है। जितने ज़्यादा इस एक करेंसी का पेयर है, मेन हम ये पेयर निकाल लेते हैं, जितने ज़्यादा इस पेयर को लोग ख़रीदेंगे, जितनी इसमें ख़रीदो फरोख्त होगी, तो इतनी इसमें मूवमेंट होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम देख सकते हैं कि किस पेयर की मूवमेंट ज़्यादा है, किस पेयर की ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा है और किसकी कम है। तो एक तो हमने एक इंडिकेटर ऐड करना है वॉल्यूम्स। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे बिटकॉइन का मैंने आपको कहा कि बायर ज़्यादा होते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस अप होती है। जैसे कि यूरो यूएसडी एक पेयर है, इसके जब बायर ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो मार्केट अप जाएगी। और सेल ज़्यादा करने वाले होंगे, ख़रीदने वाले कम होंगे, जाहिर सी बात है सेल करने वाले ज़्यादा आम हो गया, प्राइस गिरेगी। इसी तरह अगर 100 में से 80 बंदे बाय करते हैं तो इस पेयर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और एक कैंडल या एक आध कैंडल बाय की बनेगी। 1000 में से 800 करते हैं, यानी 80% लोग करते हैं, तो मार्केट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। 1 लाख में से 80,000 लोग करते हैं, 80%, तो मार्केट में काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी, मार्केट अप जाएगी। तो जितने ज़्यादा ख़रीदने वाले होंगे उतना हम रेट बढ़ेगा, जितने ज़्यादा सेल करने वाले होंगे उतना रेट गिरेगा। तो हम आज की वीडियो में आपको ये बात क्लियर करनी थी कि ऐसे मार्केट ये ऑपरेट होती है, ऐसे मार्केट ये चलती है, ऐसे रेट इसका बढ़ता है और कम होता है। दूसरा, आज हम देखेंगे कि कौन से मार्केट में कौन सी जो पेयर है जिसकी ट्रेड ज़्यादा होती है, यानी ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा होती है, जिसकी मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें ट्रेड बाय या सेल की ज़्यादा हो रही हैं। तो दोस्तों, आपने इंडिकेटर्स की विंडो में जाना है। मैंने आपको बताया हुआ है, एफ़ की लाइन पे आपने क्लिक करना है, एफ़ के आइकन को आपने यहाँ इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ से आपने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह आपका आ जाएगा। टाइम फ्रेम मैंने M30 का रखा हुआ है। इस इंडिकेटर में ज़्यादातर M30 का टाइम फ्रेम ही रखा जाता है, ताकि मार्केट की करंट सिचुएशन जो है हम देख सकें, और 30 मिनट की जो सिचुएशन है मार्केट की कि क्या इसका टर्न आउट है, कितने लोग ख़रीद रहे हैं और कितने जो है लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर वॉल्यूम में ये नीचे शो हो रहा है, इसके आगे एक वैल्यू लिखी हुई है, वॉल्यूम इसका लिखा हुआ है 1512। तो 1512 है क्या दोस्तों? ये टर्न आउट है, यानी मार्केट में अभी जो है इसका जो टर्न आउट है कि इतने परसेंट 1515 जो बंदे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बाय या सेल का, और रुझान इसका जो है 1522 है। इसी तरह हम ये एक इंडिकेटर एक पेयर है GBP CAD, इसमें जाते हैं तो इसका 2100
52 हो गया। इसी तरह हमने इसका देखा था 1540, यानी फ़िलहाल जो मार्केट में एक्टिव है यूरो यूएसडी से, वो ये पेयर उससे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इसमें टर्नआउट जो है बाय सेल ज़्यादा हो रही है। 2180 जो है इसका वॉल्यूम है, यानी कि ये फ़िलहाल इसमें उससे ज़्यादा जो है ट्रेड्स हो रही हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। इसी तरह URJPY, इसमें 4722 बंदे जो हैं वो 4728 जो है वॉल्यूम की ट्रेड हो रही है, यानी कि काफ़ी मूवमेंट इसकी ज़्यादा है M30 के टाइम फ्रेम पे। इसी तरह GBP USD, इसकी 2550 है। इस तरह 1503 वॉल्यूम है इसका ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन डॉलर का, यानी कि डॉलर में फ़िलहाल ट्रेड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं हो रही M30 के चार्ट पे, यानी करंट सिचुएशन जो मार्केट की है वो फ़िलहाल डॉलर में ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो दोस्तों, वॉल्यूम आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे देखना है, एक तो जिसका वॉल्यूम हाई है मार्केट में उसकी जो है ट्रेड ज़्यादा हो रही है, उसकी ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा हो रही है। जैसे 1650, फिर एक ट्रेड लगी, दो लगी, फिर उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। फ़िलहाल आपने देखा होगा यूरो USD, फ़िलहाल उसका वॉल्यूम बहुत कम है, और ये जो यूरो JPY है इसका वॉल्यूम काफ़ी हाई है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि आपको समझाना कि जितनी ख़रीदो फरोख्त होगी उतनी मार्केट में प्राइस अप डाउन होगी। तो आपने वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करके ये देख लेना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस इंडिकेटर की मदद से आपको ये पता चलता है कि ये पेयर जो है इसकी इस टाइम फ्रेम पे इतने मिनट्स पे M30 पे आधे घंटे की जो ट्रेड है वो इतनी टर्न आउट का है 2700 या 2703। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ पेयर्स को ये देख सकते हो कौन से पेयर में ट्रेड ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है जिसमें ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा हो रही है उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी और उसकी प्राइस भी अप डाउन होगी। इसी तरह जिसमें कम है मूवमेंट, जिसमें ख़रीदो फरोख्त कम है, उसकी प्राइस भी आराम से ही आगे पीछे मूव करेगी। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।